अरे शर्म वरम है तुम दोनों को या कुछ नहीं? सब बेच खाई तो दिन में ही शुरू हो गए। अरे बहू, ये तो बेशरम है ही है। कम से कम तू तो समझदार है ना, तू भी इसके साथ बेशरम होगी। अरे शर्म करो तुम दोनों, कम से कम कुंडी तो लगा ली होती। अरे तो मम्मी आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए ना, आप ऐसे घुसे आ रहे हो यार। हाँ, बस अब यही तो देखना रह गया है कि अब अपने घर में ही मैं दरवाजे बजाती फिरूंगी। हाँ तो पता कैसे चलेगा हमें यार, नॉक करके नहीं आओगे तो? गलत क्या कह रहा हूँ मैं? और तू मुझे क्या देख रही है? चल जाके किचन में काम कर। मम्मी रहने ही दे। ये ले। और बेटा तेरी बहू को ना इतना तो होना चाहिए कि सूरज ना सर पे चढ़ के आ गया है और मेरा पति ऑफिस भी जाएगा, उसका लंच कौन पैक करेगा? पर नहीं, महारानी तो आराम से पड़ी सो रही है। मम्मी मैंने तो आपको मना किया था, मत बनाओ लंच, ऑफिस में खा लूंगा। और उसकी तबीयत खराब है, बताया नहीं था मैंने आपको, फीवर है उसे। बेटा तबीयत खराब का ना बस बहाना होता है। हमारी सास थी ना, चाहे तबीयत खराब हो ना, सुबह 5 बजे उठ जाते थे। मम्मी जी पता नहीं आज आँख क्यों नहीं खुली, मैं कर देती हूँ। बस बस रहने दे। आज ऑफिस से जल्दी आ जाओ, मूवी पे चले। मूवी पे? मम्मी से पूछो। मम्मी से क्यों पूछना है, हम दोनों चलेंगे ना, पर्सनल। अच्छा, उनको बिना बताए चलोगे? क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी मम्मी ना इस घर की प्रिंसिपल है और हम दोनों स्टूडेंट। अच्छा एक काम करते हैं, बताएंगे नहीं, हम दोनों चलते हैं, पर्सनल टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी का। रुक गए, पानी नहीं डालती तुम इसमें। यार क्या है यार, कब तक चलता रहेगा ऐसे? हमेशा रोमांस के बीच में आके बैंड बजा देती मम्मी। तुम देखो अब तो ऐसे ही चलता रहेगा। मम्मी को कुछ करना पड़ेगा। वर्षा, मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा? अच्छा मम्मी ये बताओ, ये वाला घर कैसा लग रहा है? घर तो बढ़िया है। कहीं वेकेशन पे जा रहा है क्या तू? अरे मम्मी वेकेशन का छोड़ो, मैं इसे खरीदने की सोच रहा हूँ। खरीदने का? हमारे जमाने वाला घर है भाई, गांव में ऐसे ही रहते थे हम। हाँ तो मम्मी इसीलिए तो ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसे घर हमारे पुराने हुआ करते थे, आपको तो ये पसंद भी है, आप ऐसे घर में रहे भी हो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, हम ये वाला घर बेच देते हैं और ये वाला खरीद लेते हैं। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, देखो इसमें ड्राइंग रूम भी है और अलग अलग एरिया भी है। क्या बोलते हो? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना, जो तू इतना अच्छा घर बेच के गांव में जाके बसने की सोच रहा है? अरे मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यार ये आपके भले के लिए कह रहा हूँ मैं, आपको तो आदत है इसमें रहने की और हम दोनों तो आदत डाल ही लेंगे, है ना। अच्छा मैंने ना अपने ऑफिस में कल रिजाइन डालने का सोच लिया है, मैं रिजाइन डाल दूंगा। और दादाजी क्या करते थे, खेती करते थे ना, तो मैं खेती कर लूंगा। कुछ चीज आप बता देना, कुछ पापा समझा देंगे, है ना। खेती बाड़ी क्यों करेगा? जब तू इतना पढ़ा लिखा है तो फिर भी तुझे जाके खेती करनी है। अरे अच्छी खासी तो जॉब है तेरी, अच्छे खासे पैसे कमाता है, यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। ये छोड़ के मैं नहीं रह पाऊंगी गाँव में अब जाके। तो आपके हिसाब से हम लोग गाँव में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना? वहाँ होती तो हम यहाँ क्यों आते? अरे बेटा टाइम के साथ ना बदलना पड़ता है लोगों को। तो फिर आप हमेशा ये क्यों बोलती रहती है कि आपने ऐसी लाइफ जी है, हम ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हैं? आप हमेशा इस बात का ताना क्यों मारती हैं कि आपने बहुत ग्राउंड से शुरू करा है और हम बहुत लग्जरी पे पहुंच गए हैं? आप हमेशा वर्षा को बोलती रहती है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मैं जल्दी उठ जाया करती थी। कोई वजह रही होगी ना कि पुराने टाइम में लोग राख इस्तेमाल किया करते थे, आज आप साबुन क्यों इस्तेमाल करते हो? कोई वजह रही होगी कि पुराने टाइम में लोग डंडियों से दातुन किया करते थे, आज आप कोलगेट यूज क्यों करते हो? मम्मी हर चीज की ना कोई वजह होती है और बदलने को ही ना प्रगति कहते हैं। आप इस घर में जाने को मना कर रही हो जिसके बारे में आप हमेशा गाथाएं गाती रहती हो। और बंद करो मम्मी ये हमारा जमाना बोलना। आपका जमाना रहा होगा, हो सकता है बहुत बेहतर रहा हो, लेकिन अब तो ये हमारा जमाना है और आप भी इसी में जी रहे हो। तो इस जमाने के हिसाब से चलो ना, इस जमाने में जो चीजें होती है उस हिसाब से चलो। हमेशा ये ताना देना कि हमारे जमाने में चीज अलग हुआ करती थी, उससे कोई भी चीज बदल नहीं जाएगी। पर आपको तो ये बात समझनी नहीं है, आपको सिर्फ हुक्म चलाना है। और मम्मी आप तो एक माँ हो ना, और आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपके बच्चे किस चीज में खुश होंगे।
आप हमेशा बस हमें ताना कसती रहती हैं अपनी पुरानी चीजों को लेकर, पर खुद वो चीजें नहीं करना चाहती। मैं आपको इससे बेहतर और कुछ नहीं समझा सकता। आप अगर बोलेंगी ना तो आज भी हम इस घर में जाने के लिए तैयार हैं, पर शायद आप नहीं रह पाएंगी यहाँ पर।